हमारे साथ मौजूद हैं जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन जी से जानने का प्रयास करेंगे। अब इन सब लोगों को एक नई बिल्डिंग मिलने वाली है, आप लोग पीछे मेरे देख पाएंगे, और वकीलों के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह की व्यवस्था कर दी है। ये जिला बार एसोसिएशन 2024-25 के अध्यक्ष की सबसे बड़ी बात रही, तो जानने का प्रयास करेंगे इसी में और कुछ क्या खास कहते हैं पवन जी। पहले तो बधाई आपके लिए, आप हमारे पास यहाँ पर हैं। धन्यवाद सर। और रहेगी बात ये, अध्यक्ष तो खैर एक टाइम का, एक साल का होता है। जी। मेरा 26 साल का जो कैरियर है वो एडवोकेट और एडवोकेसी के लिए है। मैं तन्हा एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 4 बार यहाँ महासचिव रहा, 5वीं बार अध्यक्ष रहा। और जो बात कह रहे हैं आप चैम्बर आवंटन की, ये चैम्बर हमारे 18 साल से बनते। जी। हमने अपना अधिकार ले लिया। सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं, जैसे हम और लोगों को दिलवाते हैं, हमने अपने आप ले ली भाई। तो इस तरीके से एडवोकेट के लिए हमने अपना सारा कुछ, अपना जो हक था वो हमने आज प्राप्त कर लिया अपने से। तो आप लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों के लिए, जी मेरा कहना यही था कि जनरली आप देखोगे जहाँ पे जजी है, जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस है, एडवोकेट वहीं तो बैठेगा। जी। जब जजी यहाँ बनी है, पिछली बार जब बात चली थी, तो जब जजी यहाँ बैठी है तो मेरा एडवोकेट 6 सड़क पे नहीं बैठेगा, बिल्कुल वो यहीं बैठेगा। और ये सरकार का दायित्व है, ये प्रशासन की लायबिलिटी है कि वो हमारे लिए बैठने की व्यवस्था करे, हमारे लिए विधि व्यवसाय करने के लिए व्यवस्था करे, और उसे करनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट उड़ीसा का, ऑनरेबल उसका गुवाहाटी का, ये एक आदेश इस बात का है कि बिजली और उसके वर्किंग प्लेस की सारी व्यवस्था सरकार करके देगी। और उसी की, अब जैसे ये बात आपने कहा कि ये जो बिस्तरी पड़े हैं, ये बात वास्तव में चिंता का विषय है कि ऑन नोड है। उसके लिए सीधा जिला बार एसोसिएशन, जिला प्रशासन से बात करेगी और वो ये कहेगी कि इतने हिस्से को साइलेंट जोन बनाया जाए, इधर से बड़ी वाहनें सब बंद किए जाएं। जैसा कि बरेली में है। बरेली में आपने देखा होगा जो ओपन एरिया जितने भी हैं उधर बड़े वाहन सब बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए प्रयास करेंगे। और अगला हमारा मुहिम यही है कि इतने हिस्से को साइलेंट जोन बना दिया जाए। तो निकल एम्बुलेंस जा रही है, आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए जगह दे रहे हैं अध्यक्ष जी। तो ये सब लोग निकल जाएं, पहले वो जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अध्यक्ष जी एक बात और जानना चाहूँगा, आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नए अध्यक्ष आएंगे तो उनके लिए चुनौती तो नहीं हो इसके आवंटन में या कोई प्रॉब्लम आए, इस पर भी मैं थोड़ा रहेगा। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं जा रहा हूँ? नहीं, आप तो हैं यहाँ, मतलब आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मैं एज एडवोकेट मैंने ये काम नहीं करा। एज पवन गुप्ता काम किया है, और पवन गुप्ता 26 साल से है। पहले भी चैम्बर ताले पवन गुप्ता ने तोड़े थे, आज भी चैम्बर ताले पवन गुप्ता ने तोड़े हैं। तो पवन गुप्ता कहीं नहीं जा रहा है, वो यही है। और ये मेरे भाई लोगों की मोहब्बत है, मेरे द्वारा बनाई हुई व्यवस्था को वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। ये उनका मोहब्बत है उनकी। देखिए, एडवोकेट से आप कोई मर्जी से काम करा लेंगे, मतलब ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से आप सब काम करा सकते हैं। कोई किसी पद के अधीन रह के कोई वकील किसी की मान सकता? अध्यक्ष और सचिव आते और जाते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एस पवन गुप्ता बड़ा भाई, उनके साथ हूँ और वो मेरी बात मान रहे हैं, ये उनका बड़ा प्लान है। पवन भैया, एक सवाल रह गया, बहुत वाजिब सवाल है। जिला बार एसोसिएशन के तो हम हर वर्ष देखते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन ये सिविल बार के कौन कौन पदाधिकारी हैं ये हमें पता ही नहीं चल पाता है। हमने तो ये भी सुना है कई वर्षों से एक ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना होगा? देखिए, मुझे इस विषय बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बाबूजी सुभाष चंद्र गुप्ता लास्ट अध्यक्ष थे। कब बने थे वो? जिनको स्वर्गवास हुए लगभग 3 साल हो गए, तब से कोई अध्यक्ष नहीं है। अच्छा। और ये इनकी, चूंकि सबसे बड़ी मालूम बात क्या है, एसोसिएशन के नाम पे लगभग ये बताते हैं 40 साल पुरानी है। 40 मेंबर नहीं है इनके। मतलब 40 साल में आप एडवोकेट के नाम पे आपके पास 40 मेंबर नहीं है, और आप एक अपने आप को सेल्फ एक संस्था बताते हैं, आप एसोसिएशन बताते हैं आप। क्या ये संभव है कि 40 साल से आप वर्क कर रहे हैं और आपके यहाँ 40 लोगों की मेंबरशिप नहीं है आप? मैं तो इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानता हूँ, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इलेक्शन होना ना होना कोई वाजिब नहीं होता। हम मैनेजर हैं, तुम कैशियर हो, तुम कर्मचारी हो, ये तय वहाँ के लोग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमको कोई दखल भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी इस बात की है कि हमारे बड़े भाई माननीय श्री अरविंद पाराशरी जी परमानेंट सचिव रहते हैं, उसकी एक वजह भी है। बाकी यहाँ सब वर्किंग पर्सन है, सबके पास काम है, तो वो लोग हंसते भी हैं इस बात को। मैं पूछता हूँ, अक्सर पूछता हूँ, अरे भाई अंकल क्या किया जाए, आप लोग इलेक्शन, बोले भाई हम पे है काम, हम लोग सारा वर्किंग काम कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हीं को रहने दीजिए। तो वो स्वयं घोषित महासचिव है, और वो भगवान करे वो ऐसे ही रहे। वहाँ चुनाव नहीं होते हैं। अच्छा, वहाँ चुनाव ही नहीं होते हैं। नहीं, वो रहे ऐसे ही रहे, हमें उनके बोलने का मतलब नहीं है। भगवान करे वो ऐसे ही रहे, और वो
नहीं तो एक समस्या ये भी तो होती होगी पवन जी, जैसे मान लो आप अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाते हैं भाई जिला बार एसोसिएशन के तहत, तो सिविल बार में जो अधिवक्ता हैं उन्हें प्रॉब्लम होती होगी, उनका फिर क्या होता होगा? मेरे भाई मैंने बताया 40 साल में 35 मेंबर, क्या मतलब है इस बात का? यहाँ पर बाबूजी प्रभास शंकर साहब, बाबूजी प्रेम स्वरूप बैस साहब, बाबूजी सुभाष चंद्र गुप्ता जी, जहाँ ऐसे लीडिंग पर्सन हैं, उनके बाद भी जो बात निकल के आती है, बाबूजी एस.एन. श्रीवास्तव साहब, ये इतने सीनियर लोग थे यहाँ पर, वो सिर्फ अपने वर्किंग में मस्त रहते थे। एसोसिएशन कैसे चल रही है क्या नहीं चल रही है वो जानने का काम जाने, और उन्होंने कोई दखल नहीं किया है। अच्छा, वो चूंकि उनका इंटरनल मैटर है, हमको उससे बोलना भी नहीं चाहिए। बस जानकारी के तौर पे आपको बताया कि हमारे बड़े भाई अरुण पारासरी भाई साहब, वो यहाँ के परमानेंट महासचिव हैं। इलेक्शन होता है या ना होता है, क्योंकि वो इंटरनल प्रक्रिया है, इसलिए भैया मैं कुछ कह नहीं सकता उसको। तो इस पर बयान देने से मना कर दिया है पवन जी ने। अच्छा, जो नए अध्यक्ष आने वाले हैं उनके लिए कोई प्यारा सा संदेश होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं इतना चाहूँगा कि एडवोकेट और एडवोकेसी के लिए आपने जो पद पे आ रहे हैं, इतना तो करिएगा वकील को ये महसूस हो कि उसका बड़ा उस सीट पे आया है और उसके शेल्टर में वो अपना फ्री होके काम कर रहे हैं, उस पर बाउंडेशन ना हो। बस यही कहना मेरा उन लोगों के लिए, तो नए जो आ रहे हैं उनके लिए। और मेरा पूरा विश्वास है जो लोग आ रहे हैं वो पवन गुप्ता के मत के साथ रहेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे, बहुत बहुत आभार भाई, धन्यवाद।